इस देवी का नाम था शीला। ये कृतयुग में सुमंतु नामक वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुई थी। इनकी माता ने ज्वर की दाह से पीड़ित होकर कुछ ही दिनों में सरिता के तीर अपना भौतिक कलेवर त्याग दिया। वो परम साध्वी थीं। शीला की माता की मृत्यु के बाद सुमंतु ने दूसरा विवाह कर लिया, पर वो पत्नी अत्यंत कर्कशा थी। उसके चरित्र अच्छे नहीं थे। कर्कशा नित्य ही घर में लड़ाई करती रहती थी। शीला उसके साथ रहने लगी। धीरे धीरे वो विवाह योग्य अवस्था को प्राप्त हो गई। सुमंतु को उसके योग्य वर ढूंढने की चिंता लगी। उसी समय परम वैदिक एवं धनी मुनिराज कौंडिल्य वहां चले आए और उन्होंने कहा कि आपकी परम सुंदरी कन्या से मैं अपना विवाह करना चाहता हूँ। प्रज्वलित अग्नि, विप्रों के वेद पाठ और स्त्रियों के मंगल गीत के साथ शीला का विवाह पूर्ण विधि विधान से कौंडिल्य ऋषि से संपन्न हो गया। शीला अपने पति के साथ ससुराल चली आई। शीला को रथ में लेकर कौंडिल्य ऋषि धीरे धीरे चल रहे थे। एक दिन मध्याह्न में भोजन के समय शीला ने नदी किनारे लाल कपड़े वाली स्त्रियों का समुदाय देखा। वो स्त्रियां अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत देव की पूजा कर रही थीं। उनके पास जाकर शीला ने पूछा, बहनों, ऐसा ये कौन सा व्रत है जिसे आप लोग एकत्र होकर अत्यंत प्रेम से कर रही हैं? स्त्रियों ने कहा, ये भगवान अनंत देव का अनंत व्रत कहलाता है। इसका विधान दान क्या है? मैं भी ये व्रत करूंगी, शीला ने विनयपूर्वक कहा। स्त्रियां बोलीं, शीले, एक प्रस्थ अच्छा अन्न होना चाहिए। उसकी जो वस्तु बने उसका पुरुषवाचक नाम होना चाहिए। उसका अर्धभाग ब्राह्मण को लोभ रहित होकर दक्षिणा के साथ दे दें और आधा भाग अपने खाने के लिए रख लें। सरिता के तीर पर दान सहित इसका पूजन करना चाहिए। कुशाओं का शेष बना बांस के पात्र पर रखना चाहिए। स्नान कर मंडल पर दीप गंधों से तथा पुष्प धूप एवं अनेक तरह के पकवानों के साथ तैयार किए गए नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके आगे कुमकुम का रंगा 14 गांठों का डोरा रखकर पवित्र गंध आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके पीछे पुरुष के दाएं तथा स्त्री के बाएं हाथ में बांधकर अनंत भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा के समय विश्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते रहना चाहिए। इस पुण्यमय व्रत और कथा के प्रभाव से मनुष्य पापों से छूटकर भगवान के परम पद प्राप्त कर लेते हैं। स्त्रियों की प्रेम भरी वाणी से अनंत देव की महिमा सुनकर शीला गदगद हो गई। उसने वहीं से पूजा हुआ डोरा लेकर अपने बाएं हाथ में बांध लिया और अपने साथ जो पाथेय लाई थी उसका अर्धभाग ब्राह्मण को देकर उसने भोजन किया। फिर प्रेम पूर्वक रथ में बैठकर पति के साथ चली। उसे इस अनंत व्रत में दृढ़ विश्वास हो गया। इसी अनंत व्रत के प्रभाव से श्री कौंडिल्य जी के घर में बृहद गोधन एकत्र हो गया। धन धान्य के साथ घर में लक्ष्मी भर गई। शीला अतिथि पूजन के लिए हर समय व्याकुल रहती थी। देवांगना की भांति संपन्न और सावित्री की भांति शोभा पा रही थी। घर में पति के पास ही बैठकर वो उन्हें आनंद प्रदान करती थी। एक दिन की बात है, कौंडिल्य ने अपनी धर्मपत्नी शीला के हाथ में बंधे डोरे को देखा। उन्हें संदेह हो गया। मुझे वश में करने के लिए तूने क्या बांध रखा है? उन्होंने क्रोध से कहा और डोरे को तोड़कर धधकती आग में डाल दिया। शीला छटपटा उठी। उसने तुरंत उस डोरे को जलती आग से निकालकर दूध में डालकर शीतल किया और रोने लगी। कुछ ही दिनों में कौंडिल्य दरिद्र हो गए। उनके पास जो धन जहाँ से जैसे आया था वहाँ वैसे ही चला गया। उनके पास कुछ नहीं रह गया। कितने ही लोग उनसे द्वेष करने लगे। अपनी इस दुर्दशा पर कौंडिल्य जी को बहुत दुख हुआ। अपने दुख का कारण उन्होंने तपोमयी शीला से पूछा। शीला ने कहा, स्वामी, इस दरिद्रता का कारण मैं खूब अच्छी तरह समझती हूँ। आपने मेरे हाथ के बंधे डोरे को तोड़कर अनंत देव का अपमान किया है। इसी से आपकी ऐसी दशा हुई है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप विशुद्ध मन से प्रायश्चित करें और भगवत प्राप्ति के लिए तप करें। भगवान की कृपा से धन संपत्ति की तो बात ही क्या, पारलौकिक अक्षय सुख भी अनायास ही करतलगत हो जाता है। मैं तो भगवान से शुद्ध मन से प्रार्थना करती हूँ। पत्नी के मुंह से ऐसी वाणी सुनकर कौंडिल्य ऋषि का हृदय प्रेम विहल हो गया। उन्होंने सोचा,
मेरी पत्नी के रूप में मुझे कोई देवी पथ प्रदर्शन करने आई है, इस भव सागर से मुझे तारने आई है। कौंडिल्य जी ने भगवान से मिलने का निश्चय कर लिया। उन्होंने निर्जन वन का मार्ग ग्रहण किया। श्री कौंडिल्य जी की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी। वो अनंत देव के प्रेम में उन्मत्त हो गए थे। उनके मुंह से अनंत देव के अतिरिक्त और कोई नाम ही नहीं निकलता था। वो वृक्ष, गाय, वृषभ, पुष्करणी और कमल दल तक से अपने प्रभु का पता पूछने लगे, पर जब उन्हें किसी ने भी भगवान का पता नहीं बताया तो प्रियतम के अभाव में प्राण दे देना उन्होंने उचित समझा और एक वृक्ष की डाल से अपनी धोती से कंठ बांधकर लटक गए। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में भगवान तुरंत आ गए और कौंडिल्य का हाथ पकड़कर पास ही की एक गुफा में ले गए। वहां उन्होंने ऋषि को अपना मंगलमय दर्शन दिया और अपनी विभूति भी दिखलाई। ऋषि कृतार्थ हो गए। भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर कौंडिल्य ऋषि लौट आए। उनके आते ही शीला उनके पैरों पर गिर पड़ी। ऋषि ने शीला को छाती से लगाकर गदगद कंठ से कहा, देवी, तेरे ही प्रसाद से मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया। शीला की आंखों से प्रेम अश्रु की वर्षा हो रही थी। ऋषि का धन वैभव पुनः पुनर्वत हो गया। अब शीला के साथ वो भी प्रतिवर्ष भगवान अनंत देव की पूजा अत्यंत प्रेम और विधि से करने लगे। तपोमयी शीला के साथ ऋषिराज ने विश्व प्रभु के चरणों के दर्शन कर लिए। इससे बढ़कर लाभ या बड़ा परिवर्तन और क्या हो सकता है।